जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग औसत का तीसरा लेक्चर देखेंगे। तीसरे लेक्चर में क्वेश्चन सिर्फ रखे गए हैं और बेसिक जो आपको समझाए गए थे पहले वीडियो में उसका हम इसमें यूज करेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम आपको फार्मूले फिर से बताते रहेंगे। आप वीडियो को एक क्रम से देखिए और साथ में ही इसको कॉपी और कलम लेके बैठिए ताकि नोट करते रहें, क्योंकि हाथ बात का तैयारी ऐसे नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, एक बात तैयारी होती है पेन पेपर मोड में, अच्छी वाली तैयारी। बाकी आपको काम चलाऊं करना है तो ऐसे थैली में हाथ डाल के जाओ जेब में और गरमाते रहिए, उससे तैयारी नहीं होगी। तैयारी में आपको अगर आना है तो कॉपी और कलम उठाना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 से 11 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। वर्गों का औसत, अब ऐसा कुछ फार्मूला हम नहीं पढ़ाए थे, क्यों? पहले लेक्चर में यही बताने वाले थे, तब तक थोड़ा सा वीडियो बंद हो गया था, इसलिए उसको ऐसे अपलोड कर दिए थे। आज के इस वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करके समझाएंगे आपको। क्या बोला गया है, 1 से 11 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। अब 1 से 11 तक की विषम संख्या पहले पता रहेगा तब ना वर्ग करेंगे। ये सब नहीं जानना है, हम जो समझाने चल रहे हैं उस पर हमें लगाना, जल्दी से आंसर हमारा आएगा। देखिए, अगर बोलता है प्रथम n क्या विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का औसत, ऐसा आपको कहीं मिल जाए तो इसके लिए इस्तेमाल करिएगा 2n - 1 2n + 1/3। आंसर जल्दी से आ जाएगा। अब इसने जो बोला है 1 से 11 तक की विषम संख्या, कितनी विषम संख्याएं होंगी अंगुली पे ऐसे गिन सकते, 1 3 5 7 9 11, 6 संख्याएं होंगी। लेकिन हम कैसे निकालेंगे, अंतिम पद जब विषम हो, 11 विषम है ना, तो n का मान निकालने के लिए 11 में 1 जोड़ के 2 से भाग कराएंगे, तो 11 1 + 1 12/2 करेंगे 6, तो n का मान कितना आ गया 6। इसी फार्मूले में हम रख देंगे 6 और हमारा आ जाएगा क्वेश्चन का औसत। प्रथम 11 बोला था, तो प्रथम 11 नहीं बोला था, 1 से लेकर 11 तक का बोला था, तो 1 से लेकर 11 तक की संख्या लिखी है। आप यहाँ तक शब्द इस्तेमाल किया है तो 11 को शामिल करना है। तो 1 से 11 तक जब संख्या लिखेंगे कितनी विषम संख्या आएंगी, 6 संख्या आएंगी, यही 6 रख दीजिए यहाँ पे। तो 2 × 6 - 1, सीधे आप 11 लिख सकते हैं। 6 दूनी 12 - 1 11, 2 × 6 12 + 1 यहाँ 13 लिख सकते हैं /3। तो इनको सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। 6 दूनी 12 - 1 करेंगे 11, 6 दूनी 12 1 13/3, तो 11 × 13 होता है 143। ऐसे 1 3 रखेंगे, 1 रखेंगे और 3 + 1 4 जोड़ देंगे। 11 का मल्टीप्लाई हम सिखाए हैं। 3 से अगर भाग कराएंगे तो 3 चौक के 12, 2 14 23, 3 7 21, 2 23 2/3 ऐसे, या फिर 43.67 ये आपका उत्तर बन जाएगा। तो इसका औसत जो बनेगा 47.67 आंसर बन जाएगा। तो आपने सीखा कि प्रथम n, जब प्रथम n बोलेगा, प्रथम 5, प्रथम 7, प्रथम 10, प्रथम 11, प्रथम 15 ऐसे कुछ भी बोलता, प्रथम शब्द लगाएगा तो 1 से शुरू होगा। जैसे प्रथम विषम संख्या का, ऐसे ही सम संख्या का भी बनता है, लेकिन उसका फार्मूला हल्का सा बदल जाता है, तो उसको आगे हम आपको समझा देंगे। अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा स्लाइड पे तो अलग से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पहला था, जब भी बोलेगा प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का औसत, तो प्रथम n मतलब प्रथम 10, प्रथम 11, प्रथम 15, तो n की जगह पर वही वैल्यू रख लेना है। तो 1 से लेकर 11 तक की संख्या लिखने में कितनी विषम संख्याएं आई थी, 6, तो हम इसको बोलेंगे प्रथम 6 विषम संख्या के वर्गों का औसत। तो ये था आंसर। दूसरा क्वेश्चन सीखिए। अब 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, तो इसमें हम सिखा चुके हैं आपको फार्मूला क्या होता है, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। ये क्या फार्मूला होता है, सीखिए। औसत का फार्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। तो कितने पद बोले हैं, 5, क्यों? प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं एक एक के अंतराल पर होती है, आपको पता होगा। तो 5 रखिए, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, सीधे सीधे 6 लिख सकते हैं। 2 × 5 10 + 1 11, ऐसे इसको सीधे 11 लिख सकते हैं /6। तो ये 5 1 6 और 5 दूना 10 11/6, तो 6 से 6 कट जाएगा, आंसर बन जाएगा 11। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 11। तो जब बोलेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, तो ये फार्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। अगला सीखिए। 1 से 5 तक की, अभी ये भी क्वेश्चन 1 से 5 तक का, 1 से 5 तक का देने का मतलब ये होता है ताकि आप फंसे, एग्जाम अंदर फंसाए आपको। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। 5 तक का, ये 15 तक बोल देगा, तब 15 तक का क्यूब निकाल के कौन जोड़ेगा, किसके पास इतना समय है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे इस सवालों में। तो इसका क्या औसत होता है, घनों का औसत का फार्मूला क्या होता है, तो औसत का फार्मूला घनों में होता है
हम आपको पहले लेक्चर में सब समझा चुके हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर भी यहाँ हम लिख देते हैं n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4 ये होता है। तो n का मान कितना है, कितने पद यहाँ बोले गए, देखिए 5 पद बोले गए थे, तो 5 रखेंगे, 5 + 1 हो जाएगा 6 का स्क्वायर बटे 4, तो 5 रहेगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 बटे 4, 4 से भाग कराएंगे, 4 × 9 36, 9 × 5 45, तो आंसर बन जाएगा 45। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऐसे था। अगला क्वेश्चन सीखिए मेरे साथ। अगला अब ये बोला है प्रथम 25 सम संख्या का औसत। तो अगर बोलता है लगातार प्रथम सम संख्या विषम संख्या, तो कैसे करते हैं, यहाँ वर्ग वगैरह नहीं है, सीधे सीधे नेचुरल इवन नंबर लिखना है। दो तरीका सीखते हैं। अगर बोलता है प्रथम n सम संख्या का औसत, तो जितना पद बोलेंगे उसमें बस आपको एक बढ़ाना है, n + 1 एक बढ़ा देना है। तो कितने पद बोले हैं, देखिए 25, तो 25 में एक जोड़ देंगे, 25 + 1 हो जाएगा हमारा आंसर 26। आप चाहें तो इसको लिख के भी लगा सकते हैं, चलिए उसको भी सीख लीजिए। पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, और ऐसे करते करते 25वीं सम संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 25वीं सम संख्या हो जाएगी 50। अगर हम आपसे पूछें 2 से लेकर 50 तक का औसत, तो लेक्चर 1 में ही हम सिखा चुके थे। जब अंतर समान होता है तो पहला और दूसरा अंतिम जोड़िए और 2 से भाग कराइए। औसत निकालने के लिए पहले में आखिरी जोड़ेंगे और 2 से भाग कराएंगे, 50 बटे 2, तो 50 + 2 हो जाएगा 52, 52 बटे 2 करेंगे तो 26। लेकिन आप बेहतर होगा कि आप ऐसे लगाइए, जब बोलता है प्रथम n सम संख्या का औसत, तो जितने पद बोलते हैं उसमें एक बढ़ा बस देना है, आपका औसत बन जाएगा। ऐसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसको देखिए, प्रथम 25 विषम संख्या, तो प्रथम 25 बोल दिया, विषम संख्या 27 विषम संख्या बोल दिया, तो इसका आंसर 27 ही रह जाएगा। इसका क्या फार्मूला बनता है, इसको भी सीखिए। अगर बोलता है कि प्रथम n विषम संख्या का औसत, तो जितना पद बोलेंगे उतना ही हमारा आंसर बन जाएगा, बशर्ते शर्त इसकी होती है कि प्रथम से शुरू होना चाहिए। प्रथम 10, प्रथम 20, प्रथम 17, प्रथम 23, प्रथम 31, कुछ भी बोलता है, अगर विषम संख्या का औसत निकालना तो जितना पद बोलेंगे उतना ही आंसर बन जाता। तो इसका आंसर ऐसे था। अगला सीखिए, ये कह रहा है 9 क्रमांगत प्राकृतिक संख्या। अब इस तरह के क्वेश्चन सीखेंगे हम। अगर बोलता है क्रमांगत प्राकृतिक संख्या का, तब कैसे करेंगे उसको सिखाएंगे हम आपको। 9 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 31 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से पहले समझाएंगे। 9 संख्या हम लिख देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे हो गया। आप ऐसे भी लगा के समझ सकते हैं। कितने पद हैं, 9, तो 9 पदों को क्रमांक लिख दिया गया। इनका औसत, तो जो पदों की संख्या है 9 है, तो औसत इन्हीं में से एक होगा। अगर पद सम हो जाएंगे तो इन दो मध्य दो संख्याओं के मध्य में औसत जाएगा। जब भी प्राकृतिक संख्या रहे या समांतर श्रेणी रहे, अंतर समान वाली श्रेणी चलती, तो उनका जो औसत होता है विषम संख्या होने में, जैसे 9 11 13 संख्या है ऐसे, तो उन्हीं में से एक औसत बनेगा। अगर पदों की संख्या सम हो जाए, 10 12 14 16 18 ऐसे पद हो जाएं, तो मध्य की दो संख्या के मध्य में होगा। इतना विचार नहीं करना है आपको। औसत 9 बोला है तो 1 2 3 4 ये आएगा औसत। 1 2 3 4, इस पद से दाहिने 4 पद, इस पद से बाएं 4 पद, तो औसत ना आ जाएगा। कितना औसत है, 31। तो यहाँ हम लिखेंगे 31, ये हमारा औसत है। एक तरीका क्वेश्चन को लगाने का ये भी होता है। दूसरा मेथड हम अभी आपको सिखाएंगे, धैर्य रखिए, सिखाएंगे। अब हमसे पूछा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 31 के बाद 31 2 33, 33 2 35, 35 2 37, 37 2 39, तो कितना हो जाएगा 39। सबसे बड़ी संख्या बताएं। सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ पे दिया है, नहीं दिया है, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ देखिए 9 क्रमांगत प्राकृतिक, अच्छा प्राकृतिक संख्या बोला, सॉरी हम विषम लिख दिए हैं, सॉरी गलत हो गया। एक मिनट रुकिए, प्राकृतिक बोला था भाई। लगाने का तरीका यही रहेगा, यहाँ प्राकृतिक बोला और हम विषम पे चले गए थे। तो अगर 9 प्राकृतिक हो, सम हो, विषम हो, कुछ भी श्रृंखला होती है, लगाने का ऐसे तरीका आप लगा सकते हैं। 31 है, 31 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 32, उसके बाद 33, उसके बाद 34, उसके बाद 35, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 35। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 35। ऐसे पीछे वाली संख्या लाएंगे तो इसके पहले ये औसत है, औसत के पीछे 30 बनेगा, इसके पीछे 29 बनेगा, इसके पीछे 28 बनेगा, इसके पीछे 27 बनेगा। ऐसे एक तरीका तो ये हो गया। इस तरीके से भी आप यूज करके आप आंसर ला सकते थे।
दूसरा हम आपको सिखाएंगे, दूसरा सीखिए। चलिए दूसरा सीखिए। जब संख्याएं श्रृंखला विषम हो, सम हो, प्राकृतिक हो, तब कैसे निकालेंगे ऐसे सवालों में। प्राकृतिक संख्या के लिए बड़ी संख्या का निकालनी हो या छोटी संख्या निकालनी हो, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के लिए औसत में हम जोड़ेंगे जितने पद दिए होते हैं उसमें से एक घटा के आधा दाहिने आधा बाएं, जितने पद होते हैं उसमें से एक घटाएंगे, आधा दाहिने जोड़ देंगे, ये बड़ी संख्या मिल जाएगी। छोटी निकालनी हो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या निकालनी हो तो जितने पद औसत दिया औसत में हम घटाएंगे, जितने पद दिए उसमें से एक माइनस करेंगे, उसका आधा। अभी आप देखे थे 9 पद था, 9 पे से एक औसत बना गया तो बचा कितना, 9 में से 8 बचा, तो 4 दाहिने 31 + 4 35 और 4 बाएं, ऐसे छोटी बड़ी निकाल सकते थे। तो इसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते थे बड़ी संख्या। अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो औसत कितना है 31, देखिए 31 रख दिए, प्लस रखेंगे, कितने पद हैं 9 पद, तो 9 में से एक माइनस करेंगे, उसका आधा, तो 31 + 9 - 1 करेंगे 8 आएगा, 8/2 करेंगे हो जाएगा 4, 31 + 4 हो जाएगा 35। तो आप ऐसे भी लगा सकते थे, तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ये था। यहीं पे अगर आप देखेंगे बड़ी और छोटी संख्या का अगर अंतर पूछेगा तो सीधे सीधे औसत कट जाता है, ये हमारा जितने पद हैं उसमें से घटा देंगे, आंसर बन जाता है। अगले पे हम समझाएंगे कैसे बोला है। 125 क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं का औसत 554 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है, तो ऐसे सवालों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जब भी प्राकृतिक संख्या बोलेगा, देखिए प्राकृतिक संख्या बोला है ये, तो बड़ी व छोटी संख्या का अंतर, बड़ी व छोटी संख्या का अंतर जब भी पूछेगा तो ऐसे सवालों में औसत का हमारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, जितना संख्या बोला रहेगा उससे एक कम कर देंगे। तो कितनी संख्याएं बोली थी 125, तो 125 में से एक घटा देंगे तो हो जाएगा आंसर 124। इस तरह से आंसर बन जाएगा 124, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चनों में औसत का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, 554 का यूज करो तब भी आंसर 124 आएगा, नहीं करोगे तब भी आएगा। ये कहाँ से आया, यहीं से। अगर आप देखें इनको बड़ी माइनस छोटी निकाला जाए, बड़ी माइनस छोटी, तो ये औसत आपका घट जाएगा, घटते समय ये कट जाएगा औसत, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आधा यहाँ आधा यहाँ, n - 1/2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा n - 1, बस ऐसे सीधे इस तरीके से। तो आपको ऐसे ही करना है, जब भी बोलेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटे का अंतर बताइए, तो जितने पद बोले रहेंगे उसमें से बस एक माइनस करना आपको। इसमें इन सब चीज़ों का यूज नहीं करते, यूजलेस होता है, यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन समझिए। 4 सतत सम संख्याओं का औसत इन संख्याओं के योगफल का 1/4 है। पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा। अब ये क्या होगा, यहाँ पूछ रहा है, ऑप्शन में एक और है, निर्धारित नहीं किया जा सकता ऐसे। तो 4 सतत सम संख्या ले लीजिए, 4 सतत सम संख्या कहीं से ले लीजिए, 4 सतत सम संख्या 1 2 3 4 ऐसे। कह रहा है इन संख्याओं का योगफल का 1/4 इनका औसत है। औसत कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। आप संख्या कहीं से उठा सकते हैं, आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, 2 4 6 8 मान सकते हैं। पहले और अंतिम संख्या का औसत निकालना है। सीख लगा के थोड़ा चेक करेंगे, जैसे 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा। अगर योगफल देखेंगे तो कितना आएगा, 2 4 6 6 12 8 20, योगफल कितना है 20। और यहाँ जो औसत आएगा वो क्या आएगा, औसत कितना आएगा, औसत आएगा 4 और 6 के बीच में कितना आता है 5, तो औसत आएगा 5। तो क्या 5 20 का 1/4 है, आप देखो 1/4 है, यस है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इस तरह की संख्याएं निकालेंगे तो जो औसत आएगा हमेशा 1/4 ही आएगा। 4 क्रमांगत सम संख्या का औसत जो होगा उनके योगफल का 1/4 ही होता है। तो ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर कितना आएगा, तो बदलता रहेगा। जैसे एक तो हमने इस पे समझा दिया, दूसरा देखिए 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, औसत कहाँ जाएगा, औसत यहाँ बीचों बीच रहेगा, 2 दाहिने 2 बाएं, 14 और 13, 12 और 14 के बीच में औसत कितना आता है 13। इनका योगफल अगर आप देखें योगफल कितना आएगा, 16 14 30, 10 40, 10 50, 2 52। अब 52 का 1/4 कितना आता है, 13 ही तो आता है। 52 का 1/4 आप देखिएगा तो 52 का 1/4 आता है 13। तो इस प्रकार से ये जो है आपका क्वेश्चन ये CND हो जाएगा। हमेशा 4 सम संख्याओं का जो औसत होगा उनके योगफल का 1/4 ही होगा। नहीं समझे, ये होता है भाई, देखो कैसे।
ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। हम औसत कैसे निकालते हैं? औसत हम कैसे निकालते हैं? हम योग बटे संख्या करते हैं, यही ना करते हैं। इस क्वेश्चन में कितनी संख्याएं बोल रखी है? देखो 4 संख्याएं बोल रखी है, तो औसत कितना आएगा? औसत आएगा योगफल का कितना? चौथाई हिस्सा। यही बात तो बोला है, योगफल का 1/4 है। ये तो हर संख्या के लिए होता है। 4 संख्याएं चाहे सम हो, 4 संख्याएं चाहे विषम हो, 4 संख्याएं चाहे प्राकृतिक हो, 4 संख्याएं चाहे कुछ भी हो, उनका औसत क्या होता है? योगफल बटे संख्या। तो 4 संख्या तो 4 से भाग कराएंगे, तो योगफल का बटे 4 नहीं हुआ ना। तो जो भी संख्या रख लोगे सबके लिए लागू हो जाएगा। तो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, चाहे तितर बितर कोई भी संख्या हो, 4 संख्याओं का औसत उनके योगफल का चौथाई ही रहेगा। जो होता वही बात बोल रखा क्वेश्चन में। तो जब बोल रखा तो कहाँ ये गलत नहीं बोला है, मतलब बोला सही, लेकिन निकाल कहाँ पाएंगे हम? कुछ भी संख्या हो सकती है, पहली और लास्ट वाली संख्या का अंतर कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या कहीं से भी शुरू हो सकती है 4। तो ये आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया सकता, ध्यान रखिएगा। 3 सतत विषम संख्याओं का औसत इन संख्याओं में पहली संख्या के 1/3 से 14 ज़्यादा है। अंतिम संख्या क्या है ये बताना है। 3 सतत विषम संख्याओं का औसत इन संख्याओं में पहली संख्या, देखिए अगर विषम संख्या लेंगे, 1 लेंगे, x+2 x ले लिए, x+2 ले लिए, x+4 ले लिए, 2-2 के अंतराल पे 2 बड़ा 1 रखेंगे, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसे आप रख सकते हैं। अब क्या कह रहा है? 3 सतत विषम संख्याओं का औसत जो आएगा, तो औसत क्या है? यही तो औसत आएगा, बीच वाली संख्या। अभी आपने सीखा क्रमांगत संख्याओं में अगर पदों की संख्या 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से विषम संख्या है, तो उन्हीं संख्याओं में से एक संख्या औसत बनती है, तो औसत बीच वाली हो जाएगी। कह रहा है इन संख्याओं में पहली संख्या के 1/3 से, तो जो औसत आपको दिख रहा है x+2 का मान, ये पहली संख्या x के 1/3 से, x के 1/3 से अधिक है। कितना? 14 ज़्यादा है। तो संख्याओं देखो, 3 सतत विषम संख्याओं का जो औसत है, इन संख्याओं में पहली संख्या के 1/3 से ज़्यादा है 14। अंतिम संख्या क्या है निकालना है, इसको लगाते हैं हम लोग। देखिए x+2 = हो जाएगा x/3 + 14। 2 उधर भेज दीजिए, बाकी को उधर ला सकते हैं आप, जैसे इच्छा आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको इधर लाते हैं, तो x - x/3 और राइट में हो जाएगा 14 में से 2 माइनस करेंगे 12। ये इतना कितना हो जाएगा? इसको देखिए सॉल्व करिए। 3x - 1x हो जाएगा 2x बटे 3 बराबर 12। 14 में से 2 निकालेंगे हो जाएगा 12, 2 से भाग कराएंगे 6, x बराबर हो जाएगा 6 3 = 18। तो हमें बताना अंतिम संख्या क्या आएगी। तो अंतिम संख्या ये 18 रख दीजिए, तो 18 + 4 22, इस तरह से हो जाएगा 22। ऑप्शन में है नहीं। अंतिम संख्या क्या है? तो ये क्या बोला था सवाल में? विषम संख्या। देखिए, और हम जो यहाँ यूज किए हैं वो सम आ गया, क्योंकि x y मान लिया गया, इस तरह से मान लिया गया। कुछ और एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं। जैसे अगर x का मान 1 रखेंगे तो 1 + 2 3, 1 + 4 5 हो बन जाएगा सीरीज। लेकिन जब विषम संख्या माना तो दूसरे तरीके से भी हम लोग इसको मान सकते थे। ऐसे कुछ दिखा देते हैं हम आपको। ये आंसर जा रहा है डाटा पर्याप्त में, अभी फिलहाल इसे जा रहा है। फिर से देखिए, जब विषम संख्या माननी होती है तो मानते हैं 2x करके, 2x - 1 मान लेते हैं। अगला संख्या 2x + 1 मान लेते हैं। अगला संख्या 2x + 3 मान लेते हैं। देखिए, एक दो गुना करके एक घटाएंगे विषम संख्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तभी विषम संख्या हो जाएगा, ऐसे मान सकते हैं। अब इनका जो औसत आएगा, ये संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, औसत यही आएगा। 2x + 1 ये औसत है, और इनका पहली संख्या 2x - 1 का 1/3 से ज़्यादा था 14। ऐसे इस तरीके से हम लगा के देखते हैं एक बार। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 1, 2x - 1 + 14 3 42 बटे 3, 3 से गुणा कराइए। 3 दूना 6x + 3 बराबर 2x और + 41। इनको इधर लाइए तो 3x हो जाएगा, और इनको उधर भेजेंगे। 41 + 2 करेंगे, 41 में से 3 माइनस करेंगे 39, तो 3 से भाग कराएंगे तो x बराबर हो जाएगा 13। अब देखिए विषम में बन गया। इसके पहले जो हम लोग सीखे थे उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, CND वाला, क्योंकि x माना गया था। तो जो प्रॉपर तरीका होता संख्या मानने का, जब सम बोलता तो 2x मानना चाहिए, विषम बोलता 2x - 1 या +1 मानना चाहिए, ऐसे।
क्योंकि अगर आप x मान लेंगे तो संख्या सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, तो यही मिस्टेक हो जाएगा x+2 में, x+4 में। अगर ऐसे करते हैं तो 1 मानेंगे तो विषम बन जाएगा, ऐसे देखिए 5 बन जाएगा। 2 मानेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सम संख्या बन जाएगा। तो इसीलिए जब भी विषम संख्या माननी होती है तो हम 2x + -1 मानते हैं, ऐसे मानते हैं। जब ऑड मानना होता है, ये ऑड होता है, हमेशा ऑड नंबर बनेगा ऐसे। और इवन निकालना हो तो हमेशा 2 से गुणा करा के लिख दीजिए, इवन हो जाएगा। किसी संख्या में 2 से गुणा कराइए, इवन हो जाता है। किसी संख्या में 2 से गुणा करा के एक जोड़िए या घटाइए तो ऑड बन जाता है। तो ऐसे 13 हो गया। अब यहीं पे रख लीजिए, 13 × 39, तो 13 आप देखेंगे, 1 मिनट हम चेक कर लें फिर से। 13, 41 में से 3 माइनस करेंगे 39, 39 कहाँ आएगा, 38। कैसे हो रहा है? इस सवाल का उत्तर यही आएगा, डाटा अपर्याप्त है। देखिए ये बनेगा नहीं, सेट नहीं होगा। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक भी हम कर रही है शायद, 1 मिनट देखिए फिर से। तो ये हमारा 4 आना चाहिए था। 6x में से 2x माइनस करेंगे, 4x आएगा, और इनको उधर भेजेंगे, हो जाएगा 38। 38 3 41 होता है। 4 से कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं, दशमलव में चला जाएगा। तो डाटा अपर्याप्त के साथ जाइए आंसर आप, डाटा अपर्याप्त, जानकारियाँ अधूरी, इसीलिए दिया है वो ऑप्शन में। ये देखिए 7 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे बड़ी संख्या विषम संख्या बोला था ना, तो आप एक एक के अंतराल लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7, और इनमें जो बीच वाली संख्या हो जाएगी यही हमारा औसत बन जाएगी। क्यों औसत बनेगी? क्योंकि लेफ्ट में 3 और राइट में 3, क्योंकि अंतर समान इसमें होता है। तो जब भी समान अंतर वाले सवाल आते हैं तो ऐसे लाइनिंग खींच के भी आप कर सकते हैं। औसत कितना दिया था? 37। और विषम संख्या है, बोलिए, देखिए विषम संख्या बोला है, और विषम संख्या 2 2 के अंतराल पर होती है, और हमें बड़ी संख्या निकालना, तो 37 + 2 39 + 2 41 + 2 43, तो ये बड़ी संख्या जाएगी 43 43। पिछली संख्या निकालेंगे तो इस औसत से पीछे आइए, 37 - 2 35, -2 करेंगे 33, -2 करेंगे 31, ये छोटी संख्या हो जाएगी। तो ऐसे भी आप लगा सकते थे। जो फार्मूला भी हम सिखाए तो उस तरह से आप लगा लीजिए, नहीं सिखाए तो सिखा दे रहे हैं आपको, चलिए सीखिए। अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी होती है ऐसे सवालों में, बड़ी संख्या सम या विषम के लिए, सम या विषम में अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी होती है तो हम औसत में प्लस करेंगे, जितने पद बोलेंगे उसमें से 1 माइनस करके। तो कितने पद बोले थे? 7, तो 37 में हम प्लस करेंगे 7 - 1 6, तो 37 + 6 ये हो जाएगा 43। आप ऐसे लगा सकते हैं। तो सम और विषम के लिए बड़ी संख्या अगर आपको निकालनी हो तो औसत में n-1 करेंगे, और यही सीखिएगा अगर छोटी संख्या में निकालनी हो, छोटी संख्या ऐसे सवालों के लिए, तो औसत में हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, जितने पद बोलेंगे उसमें से 1 माइनस करके, ऐसे इस तरह से। और अगर बड़ी छोटी संख्या का अंतर निकालना तो n-1 का 2 टाइम मार देते हैं, ऐसे। सीखिए अगला 19 क्रमांकन विषम संख्याओं का औसत 137 है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर। अभी आपको बोले थे हम, बड़ी व छोटी का अगर हमें अंतर निकालना हो, अंतर बड़ी या छोटी संख्या का अंतर निकालना हो तो n-1 आप नेचुरल नंबर में किए थे। चूंकि सम संख्या है, विषम संख्या है, 2 2 के अंतराल पर होती है, इसलिए 2 से गुणा करा दीजिएगा। तो कितने, इस औसत का कोई यूज नहीं, यूजलेस अपने लिए होता है। हमें क्रमांगत संख्या 19 बोला था, 2 × 19 - 1, 19 - 1 18, और 2 2 के अंतराल पर 18 × 2 36, आंसर बन जाएगा 36, आंसर हो जाएगा सी। ऐसे करना था बड़ी व छोटी का अंतर। कब? सम व विषम श्रृंखला में सम या विषम में, अगर सम या विषम श्रृंखला चल रही है तो ऐसे केस में बड़ी व छोटे का जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, ये होता है n-1 का 2 टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 सतत विषम संख्याओं का औसत 61 है, उच्चतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर निकालना। अब फिर से वही से सवाल हो गया, विषम संख्याएं दे रखी हैं, उच्चतम माने सबसे बड़ी, न्यूनतम माने छोटी संख्या। तो फिर से वही सवाल है कि बड़ी व छोटी संख्या का अंतर, संख्या का अंतर तो कितना आएगा? अभी आप सिखाए ना कि 2 टाइम लेना होता है n-1 का, तो ये हो जाएगा 2 × n का मान कितना है, कितनी संख्या बोली गई थी? 5। देखिए 5 बोला गया। इस औसत का यूज नहीं होता है, यूज करेंगे कन्फ्यूजन बढ़ेगा, आपका समय बर्बाद होगा, तो यूज ही नहीं करना है। 2 × 5 - 1
4 गुणे 2 8, तो हमारा आंसर बन जाएगा 8, राइट आंसर। ऐसे अगला सीखिए, लगातार 5 सम संख्याओं ए बी सी डी ई है। देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ए बी सी डी ई कंफ्यूज करने के लिए दिया है सिर्फ। का औसत जो है वो 52 है। औसत आप जानते हैं बीच में होता है, तो औसत कितना हो जाएगा, ये 52 है। अगर ये 52 है तो 52 के बाद क्या आएगा 54, उसके बाद क्या आएगा 56, इसके पीछे क्या आएगा 50, इसके पीछे क्या आएगा 48। तो संख्याएं क्या है 48, 50, 52, 54, 56। क्या बोला है बी और ई, इनका हमें गुणनफल करना है, तो इनका गुणनफल कर दीजिए, ये गुणा कराना है ऐसे। तो 56 गुणे 50, सीधे सीधे गुणा कराइए इनका गुणा, तो गुणनफल क्या होगा, तो ये 50 गुणे 56, ये गुणा करा के देखना है। 0 5 6 30, 5 5 25 और 25 + 3 28, 2800, ये बन जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मार्किंग करके कर लीजिए। 2 के अंतराल पे होती है, पद 5 है, इसमें से एक औसत बन जाएगा मध्य वाला, दाहिने 2 बाएं 2, दाहिने साइड 2 बाएं साइड 2, बीच वाला औसत बन जाएगा। तो इन्हीं संख्या में से एक औसत बन जाएगा ऐसे। अगर 6 पद दिए रहेंगे, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई, ये 6 पद हैं, तो 3 दाहिने निकलेगा 3 बाएं, तो औसत यहाँ आएगा, बीच में आएगा। सी और डी के मध्य में औसत आएगा ऐसे। अगला सीखिए, 5 विषम संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत 41 है। तो अगर औसत 41 है, नाम लिख दीजिए ए बी सी डी ई, तो औसत जो आएगा यही औसत है, इसका मान है 41। तो इसके बाद वाली संख्या 3 2 बढ़ा के 43, 2 बढ़ा के 45 और 2 घटाइए, तो ये औसत है। औसत से 2 आगे 2 पीछे जाएंगे, संख्याओं की श्रृंखला मिल जाएगी। तो 41 से 2 पीछे कितना आता है, तो 39 आता है। 39 से 2 पीछे कितना आता है, तो 37 आता है। क्या बोला था, ए और ई, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है, ए गुणे ई बताना है। तो कितना हो जाएगा 37 गुणे 45, लास्ट में 5 एक ही विकल्प में, यही आंसर बन जाएगा 1665 ऐसे 1665 इस तरह से लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और है आपके यहाँ पे। ए बी सी डी ई 5 सतत सम संख्याओं का औसत 34 है। सेम उसी प्रकार से दिया गया प्रैक्टिस के लिए, तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके खुद से बताइए। ए बी सी डी का औसत दिया 34, तो ये 34 हो गया। और 34 कौन सी संख्याएं थी, देखिए सम संख्याएं थी, तो सम संख्याएं आगे बढ़ाइए 2 और 2 पीछे छोड़िए। और कैसे निकालना है, बी और डी का इसका गुणा करना है, इसका गुणा, ये आप खुद से करेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है। आधा तो हम कर ही दिए, आधा बाकी है, तो आप लगा के बताइएगा इसको। अगला 5 सतत, सब में 5 ही लिया गया, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाएगा। 5 सतत विषम संख्याओं का औसत 12 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, ये बताना है। अब 5 बोले हैं ना विषम संख्या, देखिए विषम संख्या औसत कितना बोले हैं 12, और 5 सतत विषम संख्या का औसत 12 कहाँ होगा, 12 कहाँ होगा, सबसे छोटी विषम संख्या निकालनी है। क्यों, 1 2 3 4 5, अगर विषम संख्याएं हैं, सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या, तो औसत हमारा यही आएगा, यही औसत आएगा। तो अगर 12 आप औसत यहाँ लिख दोगे, तो 12 के पहले 10 आएगा, उसके पहले 8 आएगा, उसके बाद देखेंगे 14 आएगा, उसके बाद 16। तो ये कैसी संख्या, क्या ये ऑड है, ये तो इवन हो गई, सम संख्या हो गई। और सवाल में क्या बोला था, देखिए क्या बोला था, विषम संख्या। तो ये सवाल का जो डाटा दिया है वो गलत दिया है प्रश्न में, तो ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि 5 सतत सम संख्याओं, 5 सतत विषम संख्याओं का औसत सम संख्या हो जाए। 5 सतत विषम संख्या का औसत उसी में से एक होगा, और संख्या श्रृंखला कैसी विषम है, तो औसत हमारा विषम में आना चाहिए। और क्या दे रखा है, सम, तो ये नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, ये पॉसिबल नहीं है श्रृंखला, ये सम का हो जाएगा। विषम का देने के लिए यहाँ विषम बोलना पड़ेगा, 12 को 11 बोलना पड़ेगा, 13 बोलना पड़ेगा, 17 बोलना पड़ेगा, एक विषम संख्या होना चाहिए। तो सीखिएगा इस बात को। चलिए एक हम आओ और आपको बात बता दें, हम आपको सिखाए थे कि सम संख्या अगर बोला हो तब प्रथम n सम संख्या का औसत, तो इसका फार्मूला देखिएगा, ये होता है n + 1 2n + 1 2n + 1/3। तो इसको नोट कर लीजिएगा, और अगले वीडियो में हम इस पे क्वेश्चन करा देंगे। इस पे क्वेश्चन अगर एक सीख लीजिए, अच्छा देख लीजिए, एक क्वेश्चन करा देते हैं। बोला हो कि प्रथम, क्वेश्चन बोला हो प्रथम 15, एक थोड़ा सा लाइन गलत हो गया, प्रथम n सम संख्या के
वर्गों का औसत, ये होना चाहिए था। ठीक, तो प्रथम 15 सम संख्या के वर्गों का औसत, अगर ऐसा हो कि औसत बताइए क्या होगा, तो हम इसका यूज कर लेंगे। तो औसत के लिए n में एक जोड़ेंगे, 15 में एक जोड़ेंगे और 2 गुना लेंगे 15 का, फिर एक जोड़ेंगे और बटे 3 कर देंगे। तो 15 एक 16 हो जाएगा और 15 30 एक 31 बटे 3 ये आ जाएगा आंसर। तो गुणा कराइए, 16 के निम 16, 16 3 48 एक 49 बटे 3, 16 के निम 16, 16 3 48 एक 49, 3 से भाग कराइए, 3 के निम 3, 3 6 18 और 3 5 15, 10.33 ये हमारा औसत बन जाएगा इस तरह से, ऐसे। तो एक प्रथम 15 सम संख्या के वर्गों का औसत निकालना था, तो सीधी सीधी इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और सिखाएं हम आपको, देखिए अगर बोला हो 1 से 41 तक की सभी सम संख्या की वर्गों का औसत क्या होगा, ये पूछा गया होता है। अब आप बताइए 1 से लेकर 41 तक की सम संख्या अगर बतानी हो तो 41 तो विषम होता है, इसके पहले क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, करते करते कहाँ तक, 40 तक। तो अगर 40 अंतिम पद हो गया 40, तो पद कितने आएंगे, इसका आधा। तो पद कितने आएंगे, इसका आधा, 40 बटे 2 कितने पद हो जाएंगे, 20। अब अगर आपको औसत बताना है तो औसत वाला फार्मूला लगा लीजिए। औसत के लिए n + 1 2n + 1/3 वाला, ऐसे लगा लीजिए। देखिए पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 आएगा, 20वां पद 100 आएगा, 40 आएगा। तो 20वां पद, पदों की संख्या कितनी होगी, 20 इसमें। तो 20 + 1 21 हो जाएगा, यहाँ 20 रखेंगे, n बराबर 20, ये जो 20 आया n का मान है, 20 + 1 21, 20 दूना 40 41 बटे 3। तो 3 के निम 3, 3 7 21 और 7 से गुणा करेंगे, 7 के निम 7, 7 चौका 28, 287 आंसर बन जाएगा। तो जब भी बोलेंगे वर्गों का औसत सम संख्या का, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। और विषम संख्या बोलेंगे तो इसके पहले जैसे सिखाए थे, 2n - 1 2n + 1/3 वैसे कर दीजिएगा। तो आज का ये रहा वीडियो आपका, इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद।